में बहुत सारे रंगीन बाग रहा करते थे। उनके अंदर बहुत सी शक्तियाँ थी। किसी के अंदर आग की शक्तियाँ, तो किसी के अंदर पानी की शक्तियाँ और किसी के अंदर वायु की शक्तियाँ थी। वो सारे बाग बड़े जालिम थे। वो उन शक्तियों से सारे जानवरों को परेशान किया करते थे। ओए सुन भालू, आज तुम जाकर मेरे लिए ताजा ताजा हिरन का मांस लेकर आओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सभी जानवरों को डरा धमका कर अपना काम करा लेते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए किसी भी जानवर की जान नहीं लूंगा। तुम्हारी इतनी मजाल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब वो बाघ अपनी आग की शक्तियों से भालू पर हमला करके उसे जलाकर मार देता है। और ऐसे ही जो भी जानवर उनकी बात नहीं मानता था, तो वह उन्हें भी तड़पा तड़पा कर मार देता था। एक बार उन रंगीन बागों के जंगल में एक सफेद रंग का शेर घुस आता है। वह सफेद शेर उन रंगीन बागों से अपने पिता और अपने पिता के सिपाहियों का बदला लेने के लिए आया था। दरअसल आज से 10 वर्ष पहले वृंदावन के जंगल में रघु नाम का एक शेर अपने बेटे बगीरा के साथ जंगल में खुशी से रहता था। रघु शेर की एक रंगीन शेरों की सेना थी जो बहुत ताकतवर थी। यह ताकत इसीलिए थी क्योंकि उन सभी शेरों के अंदर अलग अलग तरह की शक्तियाँ थी। वह अपनी सभी शक्तियों से जंगल के सभी जानवरों की मदद किया करते थे। एक बार एक हरे रंग का शेर दूसरे जंगल में टहलने के लिए जाता है। उस जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी थी। तभी हरे रंग का शेर अब जंगल में उस भालू के पास आता है और कहता है, अरे सुनो सुनो शेर भाई, इस गर्मी की वजह से इस जंगल के नदी तालाब सूख गए हैं। अब मेरे बच्चे पानी के कारण तड़प रहे हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं और कहां से पानी लाऊं। तुम चिंता मत करो भालू, मैं अभी पानी का बंदोबस्त करता हूं। तभी हरे रंग का शेर अपनी पानी की शक्तियों से एक तालाब पानी से भर देता है। ये देख भालू बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ऐसा करता देख एक रंगीन बाघ देख लेता है और वह हरे के शेर का उसके जंगल तक पीछा करता है। सभी शेरों को देखकर बाघ बोलता है, अच्छा, तो ये है जादुई शेर। मुझे लगता है ये सभी शेरों का राजा है। सभी रंगीन शेर इस जादुई शेर के गुलाम है। मुझे ये बात बंटी महाराज को बतानी होगी। तब वह बाघ अपने जंगल पहुंचता है और अपने महाराज से कहता है, सुनो सुनो महाराज, मैंने जंगल में कुछ जादुई रंगीन शेर देखे हैं। उनके अंदर बहुत सी शक्तियाँ हैं। अगर हम उनसे उनकी शक्तियाँ छीन ले तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। यह सुनकर बंटी बाघ बहुत ज्यादा लालच में आ जाता है। तब वह अपनी रंगीन सेना को लेकर उनके जंगल में पहुंचता है। वह पूरे दिन सबसे छिपकर पूरे जंगल की निगरानी करता है और रात के समय बाघ देखता है। वह सभी शेर अपनी शक्तियों को एक मनी के अंदर रख देते हैं। दरअसल वो हर रोज ऐसा ही करते थे, क्योंकि रात के समय वो शक्तियाँ काम नहीं करती थी। इसीलिए वह सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर देते थे। यह सब देख बंटी बाघ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, अब तो मजा आ गया। अब हम आसानी से इन शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। हा हा हा। तब सभी रंगीन शेर वहाँ से चले जाते हैं। तब रघु शेर को अकेला पाकर बाघ उस पे हमला करके उसे जान से मार देता है और रघु को मारकर उस मनी को अपने साथ ले जाता है। ये सब गुफा में खड़ा बगीरा सब देख रहा था, लेकिन वो डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता। और आज बगीरा उसी का बदला लेने रंगीन बागों के जंगल में पहुँचता है। अच्छा, तो ये है रंगीन बागों का राजा बंटी। आज रात में इनसे शक्तियाँ छीन कर ही रहूंगा। बगीरा और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों से एक खुफिया जगह पर मिलता है और कहता है, सुनो भाइयों, मैं जानता हूँ तुम उन रंगीन बागों से बहुत परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मुक्ति दिला सकता हूँ। आज रात को तुम सभी को उन रंगीन शेरों को अपने घर पर दावत पर बुलाना होगा। तब गाय बंटी बाघ के पास जाती है और कहती है, अरे सुनो सुनो बंटी बाघ, आज रात आप सभी रंगीन बागों की दावत हमारे घर पर है। हमने तुम्हारी दावत के लिए ताजे मांस का बंदोबस्त कर रखा है, सब आ जाना। ये हुई ना बात। अगर तुम रोज ऐसे ही दावत का इंतजाम करोगे तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तब सभी रंगीन बाघ उन सभी शक्तियों को मनी के अंदर इकट्ठा करके जानवर के पास गाय की दावत में शामिल होते हैं और मजे से दावत का आनंद लेते हैं। उधर बगीरा बाघ की गुफा पर जाकर अपनी मनी को हासिल कर लेता है और सुबह होने पर उस मनी की शक्तियों से बगीरा सभी रंगीन बाघों को एक पिंजरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। सभी जानवर उनसे छुटकारा पाकर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद बगीरा और जंगल के सभी जानवर हंसी खुशी से जंगल में रहने लगते हैं। बाघ ने बदला अपना असली रूप और सफेद शेर की जादुई मनी। एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा एक सफेद शेर सिम्बा था। उसके पास उसके पूर्वजों की जादुई मनी थी, पर उस जादुई मनी को पाने के लिए कुछ बुरी शक्तियाँ हमेशा सिम्बा शेर पर हमला करती थी। एक बार जंगल में एक तेंदुआ आ जाता है
और सिम्बा शेर और तेंदुआ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब तेंदुआ सिम्बा शेर से कहता है, देख, मुझे उस जादुई मणि का पता बता दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरी जान की मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुझ जैसे दुष्ट के हाथ वो मणि नहीं लगने दूंगा। उन दोनों की भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ एक बाघ आ जाता है। उन दोनों की लड़ाई देखकर बाघ सोचता है, अरे ये तो वही सफेद सिर सिम्बा है जिसके पास जादुई मणि है। लगता है ये तेंदुआ भी इसलिए सिम्बा शेर को मार रहा है। मेरे होते हुए जादुई मणि किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मुझे सिम्बा शेर को बचाना होगा। ऐसा सोचकर बाघ शेर की बराबर में आ जाता है और वो दोनों मिलकर तेंदुआ पर हमला करने लगते हैं। उन दोनों के एक साथ हमले से डर के तेंदुआ वहाँ से भाग जाता है और तब सिम्बा शेर बाघ से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बाघ। तुम नहीं आते तो ये गब्बर मुझे जान से ही मार देता। वैसे तुम कहाँ से आए हो? हमारे जंगल में अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ चला आया और आते ही ये सब देख लिया। पर वो तेंदुआ आपसे लड़ाई क्यों कर रहा था? उस दिन सिम्बा शेर बाघ को कुछ नहीं बताता है और बाघ को अपने साथ ले जाता है। दूर खड़ा तेंदुआ ये सब देखकर मन ही मन सोचता है, पता नहीं ये बाघ कहाँ से आया। थोड़ी देर नहीं आता तो सिम्बा जान बचाने के लिए मुझे जादुई मणि का पता बता देता। पर कोई बात नहीं, मैं बाद में इन दोनों को देख लूंगा। ये बोलकर तेंदुआ वहाँ से चला जाता है। अब बाघ सिम्बा के साथ रहने लगता है। बाघ जंगल में सभी जानवरों के साथ अच्छे से बर्ताव करके सिम्बा शेर का अच्छा दोस्त बन जाता है। बाघ बार बार जादुई मणि के बारे में सिम्बा शेर से पूछता रहता, पर हर बार सिम्बा शेर बात को टाल देता था। तब बाघ सोचता है, अब बहुत हो गया ये दोस्ती का नाटक। इस सिम्बा को अपना असली रूप दिखाना ही होगा, तभी तो जादुई मणि का राज बाहर आएगा। तब रात होते ही वो बाघ एक बाघ मानव में बदल जाता है और वो सोते हुए जानवरों पर हमला करके उन्हें मार देता है। बाघ का ये रूप किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि जो कोई देखता उसे वो बाघ मानव जान से मार देता था। उस रात उस बाघ मानव ने बहुत खून खराबा किया था। सवेरा होते ही वो बाघ मानव साधारण बाघ बन जाता है। सिम्बा तो जंगल का ये हाल देखकर दुखी हो जाता है। वो मरे हुए जानवरों के पास जाता है। उन जानवरों में एक भैंस की जान अभी भी बाकी थी। सिम्बा शेर को देखकर वो बोल पड़ती है, महाराज महाराज, वो शैतान बाघ मानव बहुत खतरनाक है। वो हमारे जंगल में ही रहता है, उसे छोड़ना नहीं महाराज, जान से मार देना उसको। ऐसा कहते हुए भैंस वहीं अपना दम तोड़ देती है। तभी बाघ वहां आता है और कहता है, सिम्बा, लगता है ये सब उस तेंदुए का काम है। उसके पास शैतानी शक्तियाँ है जिससे वो जंगल पर तबाही मचा रहा है। सिम्बा, अब तो उस जादुई मणि को सामने लाओ। सिम्बा शेर बाघ की बात सुनकर सोच में ही डूब जाता है, पर वो जादुई मणि को बाहर नहीं निकालता है। बाघ सिम्बा शेर की ये जिद देखकर अगली रात फिर से बाघ मानव के रूप में आता है और सोए हुए बहुत से जानवरों को मार देता है और सारा इल्जाम उस तेंदुए पर लगा देता है। तब सिम्बा शेर अपने दोस्त चील से तेंदुए का पता निकलवाता है। तब चील सिम्बा के पास आकर कहता है, महाराज, तेंदुआ तो कई दिनों से जंगल में नहीं है। मुझे नहीं लगता इन सब में तेंदुए का हाथ है। चील की ये बात सुनकर अब सिम्बा शेर को बाघ पर ही शक होने लगता है और वो बाघ पर नजर रखने लगता है। एक दिन बाघ खुद से बात कर रहा था। अरे ये सिम्बा तो बड़ा ही जिद्दी है। जानवरों का ये हाल देखकर भी जादुई मणि का राज नहीं बता रहा है। अब मुझे और तबाही मचानी होगी। बाघ की ये बात पीछे खड़ा हुआ सिम्बा शेर सुन लेता है और वो बाघ को सबक सिखाने के लिए जादुई मणि जो एक रहस्य वाली गुफा में थी उसे बाहर निकालता है और उस जादुई मणि को लेकर बाघ के पास आता है। जादुई मणि देखकर बाघ हंसने लगता है और अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, आखिरकार जादुई मणि के दर्शन हो ही गए सिम्बा। ये मणि मेरे हवाले कर दे, क्योंकि मैं साधारण बाघ नहीं हूँ और ना ही तेंदुआ। इसलिए चुपचाप ये मणि मुझे दे दे। मैं तुझे जान गया था बाघ मानव, और तेरा असली रूप देखने के लिए ही मैंने जादुई मणि को बाहर निकाला है। और हाँ, ये जादुई मणि मैं तुम जैसे शैतान के हाथ नहीं लगने दूंगा, बल्कि इस मणि से ही तुम्हारा अंत करूंगा। तब शैतानी बाघ मानव सिम्बा शेर पर हमला कर देता है, पर सिम्बा शेर जादुई मणि को प्रकाशित करके उस मणि की शक्तियाँ बाघ मानव पर डालता है। इस मणि की शक्तियों से बाघ मानव वही नष्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर वो तेंदुआ भी आ जाता है
वो भी जादुई मणि पाने की कोशिश करता है, पर सिम्बा शेर उसे भी जादुई मणि से मार देता है। इस तरह से बुराई का अंत हो जाता है और सिम्बा शेर उस जादुई मणि को लेकर वहाँ से चला जाता है।